सीएम साहब, कुछ विधायक भाजपा के, खासकर दक्षिण हरियाणा के, अभी पटौदी की विधायक विमला चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके साथ ओम प्रकाश यादव और आपके जनस्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी मौजूद थे। उनका इस तरह का आरोप था कि सीएम साहब हमारी उपेक्षा करते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारी एब्सेंस में वो हमारे इलाके में जाते हैं और करोड़ों रुपए की घोषणाएं करते हैं, हमको साथ नहीं लेते। वो थोड़े उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जहाँ तक विमला जी की पटौदी विधानसभा क्षेत्र हो चाहे कोई और विधानसभा क्षेत्र हो, मैंने कहीं कोई काम की कमी नहीं छोड़ी है। अगर हम उन सब विधानसभाओं का एक एक विश्लेषण करेंगे तब भी ध्यान में आएगा कितने हमने काम किए हैं, चाहे वो स्थानीय यानी उनके मेरे अपने जो डिस्क्रिशनरी फंड्स हैं उसमें पैसे देने की बात है, चाहे हमारा HRDF से उनको पैसे अलॉट करने की बात है, चाहे विभागों के काम करने की बात है, सारे काम किए हैं। अब वहाँ उनकी आपस में पॉलिटिक्स जो होती है कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें आ जाती हैं। सिंपली एक कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि मेरे घर आकर के चाय पीना, और उसने अपना कुछ लोग वहाँ इकट्ठे कर लिए और कोई बहुत बड़े काम भी वहाँ किए नहीं है। और फिर मैंने विधायक जो है वहाँ के उनको उस बात की जानकारी दी, उनको मैंने कहा भी सही कि आपको वहाँ आना है। उन्होंने हाँ कि मैं आऊँगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर जो कार्यकर्ताओं का आपस में कोई रहता है, उस कार्यकर्ता के साथ विधायक की नहीं बनती होगी, इस कारण से वो नहीं आई। मेरी अपेक्षा थी वो आएंगी, अब वो नहीं आई है, तो कुल मिला करके ऐतराज़ तो मुझे करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं संभाल लूँगा और मुझे विश्वास है कि कोई ऐसी समस्या उसकी आएगी नहीं है। एक बार उन्होंने कह दिया, उसके बाद बात खत्म हो गई। सीएम साहब, रह रहे के जो अगर थोड़ा बहुत कोई विरोध के सवाल उठते हैं ना, वो उठते दक्षिण हरियाणा से हैं। पहले आप उमेश अग्रवाल जी जो गुड़गांव के MLA हैं, रणधीर सिंह कापड़ीवास रेवाड़ी के जो विधायक हैं, उन्होंने भी थोड़ी कुछ इस तरह की बातें की थी। हालांकि आपने शायद उन दोनों को हो सकता है मना लिया हो, लेकिन ये दक्षिण हरियाणा से क्यों इस तरह की? नहीं, मैंने बताया कि एक कई बार जो बात को अपनी बात को कहने का एक ढंग होता है, उसको अगर मन में कहीं ना कहीं ऐसी बात आए तो उनको विचार करना ही चाहिए। आखिर डेमोक्रेसी है, कोई अपने मन की बात को छुपा के रखे ऐसा नहीं है, लेकिन अगर घर के अंदर बैठ के कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस प्रकार से बाहर पब्लिकली कहना अच्छा नहीं होता है। जब एक ही पार्टी है, पार्टियाँ विरोध में हो तो वो कहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर के अंदर कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी वो सारी बातचीत उस समय भी संभल गई थी, आज भी संभल जाएगी, कोई कठिनाई नहीं है कोई। अखबार में सीएम साहब ये खबर छपी थी कि गुड़गांव में कोई कार्यक्रम था, राव इंद्रजीत सिंह आपका कई घंटों इंतजार करते रहे, आप वहाँ पहुँचने के बजाय किसी दूसरे कार्यक्रम पहुँच गए। अनबन की कोई ऐसी वजह है? ऐसा नहीं है। देखिए, एक उद्घाटन का कार्यक्रम था और मैंने सूचना भेज दी थी कि मैं वहाँ विलंब से आऊँगा, वहाँ समय पर नहीं आ पाऊँगा। और दूसरा एक और पब्लिक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने भी आना था और मैंने भी आना था। उसके तुरंत बाद सूचना के बाद ये ठीक है कि वो थोड़ा पहले वाला कार्यक्रम उसको क्रम बदल करके हमने दूसरी बार किया, और वो कार्यक्रम उसमें आए भी, हम दोनों इकट्ठे एक ही मंच पर थे। व्यवहार के नाते से चीज़ें संभल जाती हैं, हमने संभाल ली, कोई दिक्कत नहीं। सीएम साहब, कहा यह जाता है कि राव इंद्रजीत की तुलना में आप अपने राज्य के लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह को ज़्यादा महत्व देते हैं और इसी से उनकी नाराज़गी? नहीं, देखिए, उनकी आपस में एक दूसरे के साथ राजनीतिक कोई बात हो सकती है, मेरे लिए दोनों बराबर है। स्वाभाविक है कि जो प्रदेश में मंत्री होता है, कैबिनेट का साथी होता है, उसके साथ मिलना जुलना स्वाभाविक ज़्यादा होगा। लेकिन मैंने कोई किसी के साथ कोई अलग से व्यवहार करके किसी के साथ दूरी रखी है, किसी के साथ नज़दीकी की, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए दोनों बराबर हैं, दोनों वहाँ के नेता हैं। एक केंद्र में मंत्री है, एक प्रदेश में मंत्री हैं। प्रदेश की सरकार में भूमिका के नाते प्रदेश मंत्री से मिलना जुलना ज़्यादा है, ये मैं मानता हूँ।